हेलो फ्रेंड्स, आज है 18 अक्टूबर और आपको पता है मेरे चैनल का नाम है माहिरा स्टडी पॉइंट। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा कंटेंट कैसा लगता है, इसको आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने खुद के नोट्स जो बहुत ही मेहनत से मैं अपने लिए तैयार करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ और अपना वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि अगर मुझे सक्सेस मिले तो मेरे साथ साथ आपको भी सक्सेस मिले। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और अदर कोचिंग में भी बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, लेकिन सभी पढ़ाने वालों का तरीका अलग होता है, सभी का कंटेंट अलग होता है, सभी का मैटर अलग होता है, सभी की थिंकिंग अलग होती है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस अलग होता है। तो मुझे लगता है कि एज अ एस्पायरेंट मैं रनिंग में हूँ, मैं हमेशा कोई पेपर देती रहती हूँ और लगभग सारे एग्ज़ाम जो भी होते हैं उन सभी के पेपर को स्टडी करके मैं अपना मटेरियल और अपने करंट अफेयर्स को तैयार करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरे एक क्वेश्चन से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो सके। तो इसी प्रयास के साथ में आगे आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर 2025 को। इस बार का हमने विश्व खाद्य दिवस मनाया है। और इसकी चर्चा क्यों है, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड फूड डे पर भारत के साथ FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 80 वर्षों की साझेदारी पूर्ण हुई है। इसके आगे हम इसमें कुछ विशेष पॉइंट डालना चाहते थे ताकि आपको पता चले कि जिस संस्थाओं के नाम हमने आपको बताए हैं उन संस्थाओं की स्थापना और इनका मुख्यालय कहाँ है। तो सबसे पहली जो संस्था है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है इटली में। और जो सेकंड हमारी संस्था है वो है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसका भी मुख्यालय रोम इटली में है। और इन्हीं के हमारे वर्ल्ड फूड डे पर हमारा जो FAO के साथ हमने एक साझेदारी की थी उसके 80 साल पूरे हुए हैं और इसीलिए हम इस बार का विश्व खाद्य दिवस जो है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वी राइस पहल शुरू की गई है। वी राइस पहल किसने शुरू की है? तो वी राइस पहल शुरू की है नीति आयोग ने। अब आप सभी जानते हैं नीति आयोग के बारे में, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही थोड़ा सा और बहुत ही जल्दी से मैं आपको नीति आयोग के बारे में बता दूं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका अन्य नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। भारत में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज जो हमारे भारत के भविष्य को बदल सकते हैं, उनका निर्माण उनके कार्यान्वयन की जो सही दिशा है वो नीति आयोग दिखाता है, निर्धारित करता है। और इसीलिए हम इसको भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहते हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं PM मोदी। आप सभी को पता होगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा वर्तमान PM ही होते हैं। इनके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। पहले CEO थे इनके सिंधु श्री खुल्लर और पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। अब हम बात करते हैं कि नीति आयोग ने वी राइस पहल का प्रारंभ क्यों किया है। तो नीति आयोग ने वी राइस पहल को प्रारंभ करने के लिए दो संस्थाओं की मदद से इस पहल को प्रारंभ किया है, जिसमें से पहली संस्था है महिला उद्यमिता मंच WEP और दूसरा है DP वर्ल्ड। यह एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है। वी राइस के नाम से ही हमें ये समझ में आ रहा है कि वी राइस मतलब हम सब मिल करके अपनी उन्नति, अपने उत्थान को आगे बढ़ाएं।
जिसका उद्देश्य है महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई को निर्यात के लिए तैयार करना। आप सभी जानते होंगे एमएसएमई का क्या मतलब है, लघु एवं मध्यम उद्योग, जो कि बहुत ही छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, मीडियम मीडियम, और जिनको आगे बढ़ाने के लिए खासकर ऐसे कुटीर उद्योग जिनमें महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं, उनके प्रोडक्ट्स को हम अपने इंडिया से निर्यात कर सकें और अपनी रेवेन्यू में कुछ बढ़ावा कर सकें। तो इस वजह से इस पहल का लाया गया है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कॉटन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कॉटन मिशन जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देना। मुझे लगता है इससे ज़्यादा हमें इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मार्कोसुर क्या है? मार्कोसुर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो आपको इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और समझना है, और इसके बाद आने वाले तीनों क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको मैं और ज़्यादा एलाबोरेट और कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से अपने कंटेंट को समझा सकूँ और अच्छा मैटर दे सकूँ। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है मार्कोसुर क्या है? मार्कोसुर दक्षिण अमेरिका का एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। क्षेत्रीय आर्थिक संगठन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि दक्षिण अमेरिका का में अपने आर्थिक सहयोग के लिए अपने ही देश में कुछ बड़े बड़े जो संस्थाएं होती हैं वो मिलकर एक संगठन बनाते हैं, जिससे अपने क्षेत्र में आने वाली हम आर्थिक समस्याओं का जो निवारण है उनको हम आपस में ही कर ले और हमें बाहर किसी से मदद की जरूरत ना पड़े। ये अभी चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत और ब्राजील ने इस समूह के साथ व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की है। भारत और ब्राजील भी दक्षिण अमेरिका के इस आर्थिक संगठन के साथ में व्यापार करने के लिए सहमत हो गए हैं, और इस संगठन के बारे में हम कुछ बिंदु जानेंगे। मार्कोसुर की स्थापना हुई थी 1991 में असुनसियन संधि के द्वारा। ठीक है, इसका उस समय पर उद्देश्य रखा गया था वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की मुफ्त आवाजाही को सुनिश्चित करना। ये चौथा सबसे बड़ा एकीकृत बाजार है, इंटीग्रेटेड बाजार है ये, और चूंकि ये चौथा है तो हमें पहले तीन का भी नाम पता होना चाहिए कि पहले तीन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा बाजार जो विश्व में है वो है ईयू, यूरोपीय संघ। दूसरे नंबर पे है नाफ्टा, उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, और तीसरा है आसियान, दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रीय संघ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SITA क्या है? सीता। सीता क्या है? सीता एक नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना है, जिसका प्रारंभ किया था UIDAI ने, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसका उद्देश्य है भारत के डिजिटल पहचान पारिस्थिति की तंत्र को मजबूत करना और डी फेक, स्पूकिंग और प्रेजेंटेशन हमलों जैसे सुरक्षा खतरों से निपटना। चूंकि आप देख रहे हैं कि इस समय AI का यूज बहुत ही अच्छे लेवल पर हो रहा है, और जिसकी वजह से हमें अच्छी टेक्नोलॉजी कम और उसमें काफ़ी लोगों की वजह से बुरी चीज़ों का सामना ज़्यादा पड़ रहा है, और इसीलिए सीता को लॉन्च किया गया है, ताकि हम आज की सिचुएशन में, आज की जनरेशन में डिजिटलाइजेशन का गलत उपयोग करने वाले को की पहचान कर सके और उनको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दे सकें। चलिए हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ताप्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ताप्तान ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। यह एक अर्ध सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है और फ्यूम रोल्स इससे निकलने वाली एक जल तापीय प्रणाली है, जिसे हम फ्यूम रोल्स कहते हैं, जिसे सल्फर उत्सर्जित करने वाले वेंट होते हैं, जिन्हें हम फ्यूम रोल्स कहते हैं। फ्यूम रोल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हो सकता है कि परीक्षा में पूछा जाए, इसलिए आपको इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी कोई भी ज्वालामुखी फटता है तो आपको पता है कि उसमें बहुत सा लावा, गैसेस, जलवाष्प वगैरह बाहर आती हैं।
तो ताफ्तान ज्वालामुखी से भी इसी तरह की एक सल्फर उत्सर्जित करने वाले वेंट होते हैं। जो भी चीजें बाहर आती हैं उसमें एक वेंट, जिन्हें हम गड्ढे मान सकते हैं, कितना उन गड्ढों को ही हम फ्यूम रोल्स कहते हैं। तो ये है आज के हमारे 6 करंट अफेयर्स, और मैं कोशिश यही करूंगी कि इसी तरह से अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। इस समय दिवाली का समय चल रहा है और इसीलिए आप सभी को, आप लोगों के परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। अपनी दिवाली आप अच्छे से तभी मना पाओगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हर स्टूडेंट्स की दिवाली तभी होगी जब वो किसी न किसी अच्छी पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि दिवाली मनाने के बाद में अपने टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट मत करिए, अच्छे से खुशी से अपनी फैमिली टाइम एंजॉय करिए और उसके बाद में पढ़ाई करिए। चलिए, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा। और अगर मेरे टॉपिक में, मेरे कंटेंट में आपको कोई कमी समझ में आती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। कुछ एडिशन आप चाहते हैं तो भी आप मुझे बताइएगा, तो मैं उसे ज़रूर ऐड करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। देखते रहिए चैनल।